नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। गरोठ में मामूली बात पर विवाद के बाद दो समुदाय के युवकों में हुई मारपीट। घटना CCTV में हुई कैद। वर्ग विशेष का आरोपी होने से मामले ने लिया सांप्रदायिकता का रंग। और वर्ष 2019 में मंदसौर में रतलाम के व्यापारी से पुलिस कर्मियों द्वारा की गई लूट के मामले में की गई थी FIR। जांच के बाद अब तीनों पुलिस कर्मियों को किया गया बर्खास्त। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर के गरोठ में आपसी विवाद में कुछ युवकों द्वारा एक युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फरियादी पक्ष हिंदू संगठन से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठनों ने ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को घूर कर देखने की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद रात को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामले में पुलिस ने धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं घटना में घायल हुए सुभाष जोशी का इलाज मंदसौर में जारी है। इधर आरोपी मुस्लिम समाज से होने के कारण मामला सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है। क्षेत्र में हिंदू संगठनों में आक्रोश है। उन्होंने इलाके में रैली निकालकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी स्थानीय प्रशासन को सौंपा है। रात में एक घटना घटित हुई जो CCTV फुटेज भी उससे है हमारे पास। उसमें एक सुभाष जोशी नामक युवक को जो है 3 लोगों ने रॉड से मारा है। पुलिस ने तत्काल ही धारा 307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया हत्या के प्रयास का और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनकी आपस में विवाद हुआ था, कुछ घुरने की बात पे विवाद हुआ शाम को चाय की दुकान पर। इस बात पर से ही उसके सर पे रॉड मारी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों की गिरफ्तारी कर ली है। हाँ, 3 में एक विधि विरुद्ध बालक भी है, उसको भी विधिवत हम कार्रवाई कर रहे हैं। मंदसौर में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर एक आधुनिक मशीन की प्रदर्शनी की गई। ये मशीन पूरी तरह ड्रोन के ऊपर बनाई गई है, जिसको किसानों की फसलों पर कीटनाशक सहित अन्य दवाइयों के स्प्रे के काम में लिया जा सकता है। कंपनी द्वारा कलेक्टर कार्यालय के पीछे बने बगीचों में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि ये मशीन किसानों के लिए काफी सार्थक हो सकती है, जिसमें कम बजट में किसान सुरक्षित तरीके से अपनी फसल पर दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। प्रयास किए जा रहे हैं जिले के कृषि विभाग में भी इस तरह की एक मशीन लाई जाए जो किसानों के काम आए। साथ ही प्राइवेट लोगों से भी बात कर रहे हैं जो ये मशीन खरीदने में सक्षम हो। वे खरीद कर किराए से किसानों के लिए चला सके, ताकि छोटे छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये KVK के माध्यम से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और अभी हमने KVK के लोगों से भी बात की है। तो जो ज़िले के कृषक हैं और जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का व्यवसाय करते हैं, उन सभी लोगों को भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। हमारे ज़िले में हॉर्टिकल्चर के फसल के हिसाब से भी इसकी काफ़ी उपयोगिता दिख रही है और रूटीन में भी इसकी उपयोगिता दिखती है। और अगर कस्टम हायरिंग स्कीम में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा और ज़िले में 8-10 भी इस तरह के अगर हमारे पास ड्रोन हो जाएंगे, तो जो हाइट पर और जो विपरीत परिस्थितियों में करने की आवश्यकता पड़ती है किसानों को खेतों में कीटनाशक छिड़कने के हिसाब से या कुछ और स्प्रे करने के हिसाब से, तो ये उपयोगी हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स में भी और KVK में भी ये आ जाए और किसानों को जैसी इसकी उपयोगिता समझ में आती है इसका उपयोग करें। ये तो अभी प्राइवेट कंपनी है जो कि इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। उन्होंने जो बताया है कि वो 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसको चार्ज करेंगे, लेकिन ये राशि अधिक लगती है और हमारे यहाँ के लोग अगर इसको ख़रीद लेते हैं, 2-4 लोग भी,
तो हम लोग निश्चित रूप से उसको और सस्ता करने की कोशिश करेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए केवीके में भी आने की संभावना है, तो इसके माध्यम से हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध हो, ऐसा लगता है। बाकी आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे और किसान खुद बताएंगे। ये गरुड़ा एरोस्पेस का कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है अभी, और वो अपने जैसे कलेक्टर महोदय साहब ने बताया कि अभी ऐसे प्रदर्शन के लिए आया हुआ है, और इसका निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपने जो 5 ब्लॉक है, जिसमें 2 ब्लॉक गरोट और बानपुरा, जिसमें मुख्यतः अपने संतरे के पौधे होते हैं और उनकी काफ़ी हाइट होती है, और उसमें स्पेशली काली मसी या सफ़ेद मसी और जिसको कॉल्सी डिजीज़ बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे ये हाइट पे जाकर के संतरे के बगीचे को आसानी से छिड़काव कर सकती है और कम समय में कर सकती है। इसके अलावा जो अपने खेत हैं उसको जब मौसम 1 या 2 दिन के लिए खुलता है तो अधिक से अधिक ज़मीन फसल अपने कम समय में ये कवर कर सकता है। और दूसरा कि इसमें जो कीटनाशक जब छिड़काव करते हैं तो मानव के ऊपर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है, जाने अनजाने में गिरने की वजह से या हवा तेज़ चलने की वजह से, वो भी अभी इसके दुष्प्रभाव इसके में नहीं होंगे। इसके अलावा कभी कभी देखने को मिलता है कि अपने यहाँ पे जो ज़मीन पर चलने वाले रेप्टाइल्स है, सांप है, छिड़काव करते वक्त हमारे किसान भाइयों को काट लेते हैं, तो ड्रोन से निश्चित रूप से उसमें भी वो नहीं होंगे। और इसके अलावा इसमें जब किसान भाई को छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा एरिया को कम समय में ये कवर कर लेगा, ये सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। नॉर्मल इस जब फसलों पर छिड़काव किया जाता है तो 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये छिड़काव करते हैं, और जब कभी ऊंचे वृक्ष भी हो तो लगभग 150 फीट ऊंचाई तक भी ये छिड़काव कर सकता है। और एक बार छिड़काव, इसमें 10 लीटर का टैंक लगा हुआ है, वो 1 एकड़ एरिया में पर्याप्त होता है। और इसकी जो कैटेगरी है वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम की प्रकार की है, जिसमें बहुत ही कम पानी लगता है और ये छिड़काव कर सकते हैं। नॉर्मल कीटनाशक जो अब हमारे किसान भाई उपयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से कीटनाशक इसमें भी उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2019 में मंदसौर में रतलाम के सोना चांदी व्यापारी से पुलिसकर्मियों द्वारा की गई लूट के मामले में रेंज के डीआईजी सुशांत सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में लूट के आरोपी बनाए गए एक एसआई सहित 2 आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। 27 नवंबर 2019 को रतलाम के सोना चांदी व्यापारी से इन पुलिसकर्मियों ने मिलकर 111 ग्राम सोने की लूट की थी, जिसके बाद व्यापारी ने मामले की सूचना शहर कोतवाली पर दी थी। मामले में 30 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज कर जांच की गई तो एसआई गोपाल गुणावत, आरक्षक गौरव और आरक्षक धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया गया था। तभी से मामले में विभागीय जांच चल रही थी। जांच पूरी होने के बाद अब तीनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। नवंबर 2019 में मंदसौर शहर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 आरक्षकों के नाम भी थे और उनके विरुद्ध अपराध की विवेचना करके चालान भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभागीय जांच भी हुई थी और जांच उपरांत कल इसको डीआईजी महोदय द्वारा सेवा से इन तीनों को बर्खास्त कर दिया गया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। देश ने बीते महीने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मंच से कई बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नीमच जिले के लसुड़िया ग्राम पंचायत के बड़ोदिया गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। दरअसल बड़ोदिया गांव में शव को मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए एक लंबा नाला पार करना पड़ता है, जिसमें घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गांव में किसी का निधन हो जाए और नाले में बारिश का पानी हो तो फिर अंतिम संस्कार निजी भूमि पर करना पड़ता है, और यदि किसी के पास निजी भूमि नहीं है तो बारिश रुकने या नाले में पानी कम होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कल गांव में मौत हो गई, जिनकी अंतिम यात्रा भी नाले के पानी में होकर उसी दुर्गम रास्ते से निकली, जिस रास्ते की समस्या के लिए गांव वाले 15 साल से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लगातार 15 वर्षों से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते आ रहे हैं, पर हमारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। नाले के पास हमें सड़क बना कर दे दे या फिर अन्य जगह शमशान के लिए भूमि आवंटन कर दे। वहीं इसी मामले में कलेक्टर मयंक अग्रवाल का कहना है कि लसुड़िया पंचायत का मामला सामने आया है। यदि पंचायत स्तर का काम होगा तो वहीं से करवाया जाएगा, यदि बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनेगा तो शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बुजुर्ग में बद्रीराम जी पाटीदार का निधन होने पर गाँव में शव यात्रा को ले जाने के लिए 3 फीट नाले में से जाके गुजरना पड़ा हमें। ये बहुत हमारे गांव के लिए बहुत दुखनीय घटना है, और इसके लिए हमने शासन प्रशासन को इतनी बार अवगत कराया है
पर हमारे गांव बड़ौदिया की सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक साहब को हमने कई बार अवगत कराया है, पर कोई हमारे गांव की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि हमारे गांव के पास में, नाले के पास यदि रास्ते का निर्माण हो जाता है तो हमें भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। यदि बारिश लगातार होती है, 2 दिन से बारिश होती है, और यदि किसी की अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसको हमें घर पर लेके रखना पड़ता है या फिर उसको अपने खेत पे अंतिम संस्कार उसका करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत दुखनीय विषय है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, कि इस समस्या का समाधान किया जाए और गांव के पास में, नाले के पास में सड़क का निर्माण किया जाए ताकि हम आसानी से वहाँ जाके पहुँच सकें। गांव बड़ौदिया बुजुर्ग, पंचायत लसूड़िया इस्तमुरार। हमारे गांव में अभी तक बहुत सारी समस्या है। कहीं पानी भरा है, कहीं खेत खलियान का रास्ता नहीं है, नाले में होकर जाना पड़ता है। हरिपुरा से आदिवासी लोग पढ़ने आते हैं गांव बड़ौदिया में। छोटे छोटे बच्चे को कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। पानी भरा हुआ रहता है नाले में और इसका एक्शन सरकार अभी तक कुछ लेती नहीं। हम अवगत कराते हैं उसको, पर आश्वासन देती थी कि हम चालू करेंगे काम, पर अभी तक कुछ काम हो नहीं पाया है। तो आपसे अनुरोध है कि गांव की समस्या पे ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करवाएं। ये मामला लसूड़िया पंचायत का संज्ञान में आया है और इसमें बारिश के समय स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है और घुटनों तक पानी हो जाता है। इसकी हम लोग जांच कराकर जो बेहतर तरीके से वहाँ पे सड़क या पुल का निर्माण करना होगा वो करवाएंगे और अगर वो पंचायत से हो सकेगा तो वहीं से पंचायत से निराकरण करा देंगे और अगर ज़्यादा दिक्कत मतलब बड़ा उसमें एस्टिमेट रहेगा तो शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गांव बड़ौदिया में बगबीराम जी पाटीदार जी का स्वर्गवास हो गया है। इसके लिए हमको शमशान जाने के लिए नाले से 3 फीट गहरे पानी में होकर निकलना पड़ता है। अगर आज तो चलो ठीक है कि बरसात नहीं हो रही, अगर ज़्यादा बरसात होती है और नाला उफान पे होता है तो हम शमशान में जा नहीं सकते। पूरे गांव वालों, एक की समस्या नहीं, पूरे गांव की। और इस समस्या के लिए हमने सबको अवगत कराया है, कितनी बार सभी से कहा है, विधायक जी से कहा है, तहसीलदार जी से मौखिक कहा है, हमारे गांव के सरपंच साहब जो पूर्व में सरपंच साहब थे उनसे भी कहा है, जो अभी वर्तमान में है उनके आगे भी समस्या को कितनी बार बोला है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया और ना ही कोई देने के लिए तैयार है। हम गांव वाले जब भी जाते हैं सब बोल देते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब नहीं निकलता। 2-4 दिन के लिए सिर्फ कहते हैं कि हाँ ये हो जाएगा ना, हमने आगे बोल दिया है ना, ये हो गया है। हम लिखित में आवेदन दे के भी आए हैं पहले और उसके बावजूद अगर उनको नया आवेदन चाहिए तो भी देने के लिए तैयार, और सबसे इस समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण हो तो अच्छा है। शमशान में जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, इसलिए लोगों को प्रेशर के थक गए, लेकिन कोई तैयारी नहीं है वहाँ पे। अगर बाहर देख ले कोई अगर वहाँ जाने के लिए तो कल ट्रैक्टर भी इधर लसूड़िया होके हरिपुरा होके वहाँ लकड़ी डालने के लिए भी वहाँ से लाना पड़ा। हमारे गांव की मुख्य समस्या है, आज़ादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक ग्रस्त है। लगभग कितने सालों से इसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है। बारिश के समय इस नाले में पानी अधिक रहता है, हम लोग हमारे खेतों पे ले जाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास, अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास कोई खेत या ज़मीन नहीं होती तो उसको लगभग 3 से 4 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बावजूद उसके परिवार की लाश शमशान तक पहुंचती है। शमशान तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नाले की कई सालों से इसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। पूर्व में भी सभी जनप्रतिनिधियों को, पूर्व विधायक विजन सिंह मालाडा जी को बताया, माननीय कैलाश जी चावला को, और वर्तमान जो विधायक हैं हमारे अनिरुद्ध जी माधव जी मारू, उनको भी इस मामले को पूरी तरह से जानकारी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस काम को मैं प्राथमिकता से करूँगा। और वो स्वयं इस रास्ते में ट्रैक्टर लेके निकले थे, परंतु आज दिनांक तक इस रास्ते का कोई समाधान नहीं हुआ। विधायक जी को भी लगभग 3 से 4 साल हो गए, पर अभी तक हमारे सुनने वाला ना जिला प्रशासन है ना विधायक जी है। विधायक जी से निवेदन है कि जब से इस गाँव की पोलिंग बूथ बना है आज दिनांक तक कभी भी यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती है, हमेशा बीजेपी ने ही परचम ले रहा है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे गांव की समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करें। गांव बड़ौदिया, ग्राम पंचायत लसूड़िया इस्तमुरा और तहसील रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। हमारे गांव में मुक्तिधाम के लिए काफ़ी समस्या है और इसके बारे में हमने शासन को और राजनेताओं को अवगत कराए हैं। पूर्व विधायक माननीय कैलाश जी चावला, बिज्जू बन्ना जी और वर्तमान विधायक
माधव मारू जी को भी अवगत कराया है और इसी रास्ते से हम उनको ट्रैक्टर में बिठा के ले गए थे। उसके बारे में उन्होंने बताया था कि बहुत ही जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। हमारे गांव में गुजर समाज, धनगर समाज, पाटीदार समाज और भील समाज के लोग भी रहते हैं। गुजर समाज और पाटीदार समाज और अन्य समाज के लोग तो कहीं भी जला लेंगे, लेकिन भील समाज के लोग कहाँ जलाएंगे? तो हमारी यही समस्या है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। हाँ, और ये 300 मीटर का ही नाला है और शासन ये कहता है कि इसमें ये नहीं होता है, ना रोड नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। हमने बहुत सारी जगह देखी कि शासन ने नाले ही नाले में रोड बना दिया है। उसके बाद 300 मीटर नाले के बाद सरकारी जमीन आती है और सरकारी जमीन के बाद पंचायत के लोगों द्वारा एक सरकारी तालाई बनाई गई, जो सरकारी तालाई है, और उसका नाला हमारे शमशान के रोड पे जाके मिलाया। तो अब हमारे वहां भी रोड ठीक था तो उसको भी खराब कर दिया। तो हमारी शासन से यही निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये हमारे भील समाज के लोग हैं, ये तो पाटीदार समाज के लोगों, गुजर समाज के लोगों, ये तो खेतों पे लेके चल जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पानी आनी सब गीला रास्ता सब बिगाड़ दिया लोगों ने, तो हम कहाँ बारेंगे इसको? शमशान तो जाने के लिए जगह ही नहीं है। उनके लिए आप कोई भी कदम उठाइए, वो रास्ता ठीक कराइए, फिर वहाँ फिर हम जलाने की सुविधा होगी। 15 साल हो गए, बहुत दिक्कत आ रही है। विधायक जी कैलाश जी चावला जी थे, उस टाइम से हम उनको अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। और पास ही में हरिपुरा गांव है, पास ही हरिपुरा गांव है, मात्र 1 किलोमीटर दूर। वहां से बच्चे इसी नाले से होकर हमारे गांव में पढ़ने आते हैं। फिर भी वो वहां पर भी है भील समाज के लोग, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार निमच द्वारा शांति कुंज हरिद्वार स्वर्ण जयंती वर्ष अंतर्गत क्रमांक 2 स्कूल स्थित खेल मैदान में विभिन्न प्रजाति के 101 पौधे लगाकर हरियाली महोत्सव मनाया गया। गायत्री परिवार ट्रस्ट नीमच द्वारा संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था की सहभागिता से मौल श्री, अर्जुन, नीम, अशोक आदि के 21 पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाकर हरियाली महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार ट्रस्ट के भगवान दीन प्रजापति, ओम प्रकाश वर्मा, प्रभुलाल धाकड़, गिरिराज सिंह चौहान, पर्यावरण संस्था के नवीन अग्रवाल, जगदीश शर्मा, किशोर बागड़ी, रमेश मोरे, जेसी शर्मा, दूलीचंद कनेरिया, हरीश उपाध्याय, डॉक्टर राकेश वर्मा, रीतू नागदा आदि उपस्थित रहे। भाई संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था शुरू से ही पिछले 6 सालों से पर्यावरण के प्रति समर्पित हैं और हम चाहते हैं कि नीमच को पर्यावरण युक्त बनाएं ताकि यहाँ का टेम्परेचर कम रहो और बारिश अच्छी बारिश रहे, ताकि पौधे उनको जो बारिश को आकर्षित करते हैं वो रहें और यहाँ की शुद्ध हवा रहें। इस हेतु हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में इस वर्ष जो हमारा प्रकल्प है वो हमने एक नया प्रकल्प लिया है कि 22 हायर सेकेंडरी स्कूल जो अब CM राइजिंग स्कूल के नाम से पहचाना जाएगा, उस स्कूल में गायत्री परिवार के सौजन्य से हम लोगों ने 101 पौधों का रोपण किया है। और इन 101 पौधों में जो हमने रोपण किया है इसके लिए ट्री गार्ड, संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था ने, नवरत्न ग्रुप ने और गायत्री परिवार ने और बाल्दी जी के परिवार की स्मृति में और एक वर्मा जी ने उनकी स्मृति में इस प्रकार से हम लोगों को सहयोग मिला है। पूरा प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए के लगभग का हम लोगों का बैठा है, जो हमने अभी 15 दिन में परिपूर्ण कर चुके हैं। और इस अभियान को कलेक्टर साहब भी आए थे, माननीय मयंक जी अग्रवाल, उन्होंने भी काफ़ी सराहा है। और आज हम जब जाके देखते हैं तो स्कूल की बाउंड्री चारों तरफ से ट्री गार्ड से पौधे लगा दिए हैं। अब आने वाले समय में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सिर्फ हम पौधे नहीं लगाएं, हमारा उद्देश्य ये है कि वो बड़े भी हों, जैसे हम लोगों ने काफ़ी जगह लगाए और उनको सभी को बड़ा किया है। अब गायत्री परिवार ट्रस्ट और संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था दोनों मिलकर इस पूरे जो 101 पौधे रोपे हैं इनको पूरा बड़ा करेगी और जहाँ कहीं अगर पौधे सूखेंगे तो उनको हम रिप्लांटेशन करते हैं, जैसे पुराने बगीचों में भी किया। और इनको आने वाले 4 या 5 साल में आप देखेंगे कि वो पूरा परिसर एक अच्छा हवादार और शुद्ध वातावरण से युक्त होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।